दास यीशु की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का एक सेवक है, आप सभी प्रिय लोगों को हमारे पिता और प्रभु यीशु मसीह की ओर से शांति और अनुग्रह मिलती रहे। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। आज के इस पॉडकास्ट में सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं किस विषय में बात करना चाहता हूँ। इस सचमुच में परमेश्वर ने मुझसे बोला कि आज मैं आप लोगों से बात करूं प्रभु के दास के रूप में दुख उठाने के विषय में। पहला पतरस 2 अध्याय और 18 से 25 पद जब हम देखते हैं, हालेलुया, यहाँ पे परमेश्वर के द्वारा चुने हुए चेले प्रेरित पतरस ने अपने वचनों में कहा है दुख उठाने के विषय में। जब हम देखते हैं आदि की कलीसियाओं में, तब सचमुच में हम देखते हैं परमेश्वर की इच्छा वहाँ पूरी होती थी, क्योंकि उस समय के लोगों ने अपने उदाहरण को मसीह यीशु बनाया था। हालेलुया, क्योंकि वो मसीह यीशु के अलावा किसी और को अब उदाहरण लेकर नहीं चलते थे। हालेलुया, प्रेरित पतरस ने यहाँ पे कहा है मसीह को अपना उदाहरण रखो। हालेलुया। आइए हम देखते हैं आगे। यहाँ पे हम जब देखते हैं तो आदि की कलीसियाओं में जितने भी कलीसिया जन थे, वो केवल और केवल वचन के लिए प्रेरितों पर अपने आप को निर्भर रखते थे। कोई भी सवाल या कोई भी जवाब होता था तो वो केवल प्रेरित को बुलाते थे, उनको पत्र लिखते थे और उनसे बातें करते थे। ऐसा क्यों होता था? यह इसलिए होता था क्योंकि सारे प्रेरित प्रभु यीशु मसीह के आंखों देखे गवाह थे। मेरे प्रिय भाइयों, ये बाइबल परमेश्वर का पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है, और सारे प्रेरित जिन्होंने नए नियम लिखने में अपने हाथ को लगाया है, वे सब पवित्र आत्मा से नियुक्त किए गए थे, और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपनी आँखों से देखा था, अपने कानों से सुना था और उनके संग चले थे। यहाँ पे प्रेरित पतरस इस बात को बताते हमें, जो कोई मसीह यीशु में आज़ाद किए गए हैं, वे सब अपनी इच्छा से मसीह के लिए दुख उठाएं। जी हाँ मेरे प्रियो, अपनी इच्छा से। आइए जब हम देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहला पतरस 1 अध्याय और 18 पद में, हे सेवकों, सब प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, ना केवल भलों और नम्रों के, परंतु कुटिल के भी। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ कलेश सहता है तो यह सुहावना है। सच में मेरे प्रियो, आदि की कलीसियाओं में सारे विश्वासी इस बात पर विश्वास करते थे कि दुख उठाना सुहावना है। आज हमारी कलीसियाओं में क्या ऐसा है कि हम दुख उठाने के लिए तैयार हैं? क्या हम दुख को सुहावना समझते हैं? आगे लिखा हुआ है 20 पद में, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। हाँ मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर के लिए दुख उठाते हैं और तब हम कहते हैं कि परमेश्वर हमने भलाई किया और परमेश्वर हमें दुख हुआ, हालेलुया, तब हम कह सकते हैं कि सचमुच में हमने परमेश्वर के लिए दुख उठाया। लेकिन अगर हम चोरी करते हैं और गलत कार्यों को करते हैं, झूठ बोलते हैं और तब डांट खाते हैं, दुख को उठाते हैं, मार खाते हैं, इस विषय में यहाँ पे नहीं बताया गया है। हालेलुया, परमेश्वर के लिए दुख उठाओ भलाई करते हुए। परमेश्वर का वचन कहता है तुम इसीलिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हारे लिए एक आदर्श दे गया है
कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। ना तो उसने कोई पाप किया था और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे कि हम पापों के लिए मर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। हालेलुया। यहाँ पे प्रेरित पतरस यशायाह के पुस्तक से बताते हैं हमें जिस प्रकार लिखा हुआ है यशायाह 53 अध्याय में, प्रभु निर्दोष होने के बावजूद हमारे लिए घात किए गए। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के दास प्रेरित पतरस इस स्थान पर हमें बताते हैं कि हमें अपने आप को सारे अधिकारियों के अधीन करना है, परमेश्वर की इच्छा के लिए। हालेलुया। हो सकता है कि वो गवर्नर हो सकता है वो राजा हो, और हमारे स्वामियों के भी अधीन रहने के विषय में प्रेरित पतरस हमें सिखाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेरित पतरस हमें दास होने के लिए उत्साहित करते हैं, पर वो इसलिए ऐसा कहते हैं ताकि हम परमेश्वर यीशु मसीह के लिए दुख उठाकर उस क्रूस के मार्ग पर चल सके। जी हाँ मेरे प्रियो, प्रेरित पतरस इस बात की शिक्षा देते हैं कि सबके अधीन रहना है हमें। लोग हमारी बातों को नहीं समझते, हमारी ताड़ना देते हैं, हमें दुख देते हैं, हमें मारते हैं, हमें गाली देते हैं, पर यहाँ पे प्रेरित पतरस कहते हैं अपने आप को उनके अधीन होने दो, उनको मारने दो, उनको गाली देने दो, उनको दुख पहुंचाने दो, उनको हमारे लहू बहाने दो, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा ही किया। उस क्रूस को हमारे लिए उठाया और अपने आप को उनके अधीन कर दिया। और यहाँ पे एक और बात मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, कि परमेश्वर ये नहीं कहते कि उनके अधीन हो जाओ अगर वो पाप के प्रति तुम्हें आज्ञा देते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, अगर वो पाप के प्रति आपको आज्ञा देते हैं तो कभी भी हमें अधीन नहीं होना, पर हमें दुख उठाने के लिए अच्छाई को करते हुए परमेश्वर के लिए आगे बढ़ना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख उठाया, हम खोए हुए को वापस बुलाने के लिए परमेश्वर ने क्रूस को उठाया, और परमेश्वर ने ऐसा इसलिए किया ताकि हमारे लिए एक आदर्श बन सके। जी हाँ मेरे प्रियो, आज हम आज़ाद हैं और ये हमारी इच्छा और हमारी मर्जी है कि हम प्रभु के लिए दुख उठाएं भलाई करते हुए। प्रेरित पतरस इस बात से हमें ये बताना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने खुद अपनी आंखों से प्रभु यीशु मसीह को देखा है, खुद अपने कानों से प्रभु यीशु मसीह के शब्दों को सुना है। जी हाँ मेरे प्रियो, वो प्रभु यीशु मसीह की आंखों देखे गवाह है। प्रेरित पतरस इस बात को कहते हैं, दुख उठाना सुहावना है, अनोखा है। जी हाँ मेरे प्रियो, अपने क्रूस को प्रतिदिन उठाएं, दुख उठाएं। प्रभु हमारे आदर्श रहे हैं। प्रभु ने हमें ये सिखाया है, मसीह के दुख उठाने से हम छुड़ाए गए हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारे सबसे बड़े उदाहरण हैं, हमारे चरवाहा हमारे सबसे बड़े उदाहरण हैं। तो आइए मेरे प्रियो, अपने आप को समर्पण करें और प्रार्थना करें परमेश्वर से। आदि की कलीसियाओं में जैसे लोगों ने दुख उठाया, परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित किया, वैसे आज ये समय है इन कलीसियाओं में परमेश्वर के लिए दुख उठाने की आत्मा जागनी चाहिए। कलीसिया के लिए दुख उठाओ, परमेश्वर के लिए दुख उठाओ और आगे बढ़ो। परमेश्वर ने कहा, जो कोई अपना क्रूस नहीं उठाता वो मेरा चेला नहीं ठहर सकता। अपने आप को त्यागो और मसीह के लिए जियो, क्योंकि वही हमारे आदर्श है।
अपने आप को समर्पण करो सच्चे परमेश्वर के सामने और प्रभु को सारा आदर, सारा महिमा मिले। मैं आशा करता हूं कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आप सबसे बात किया होगा। एक आखिरी वचन के साथ मैं खत्म करूंगा। पहला पतरस 2:21। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हारे लिए एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। हालेलुया। परमेश्वर के दास और दासी, आप जब इस वचन को सुने हैं तो सचमुच में परमेश्वर ने आपसे बातें की हैं। विश्वास करें, कर्म करें और प्रेम से आगे बढ़ें। प्रभु यीशु के नाम से आमीन।